हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे ਆਪਾਂ चैप्टर कर रहे ਸੀਗੇ एज वी ऑल नो अपना चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ਆਪਾਂ ਨੇ सेल साइकिल डिस्कस कर लिया, ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिवीजन पता चल गई। ठीक है, ਆਪਾਂ ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि डिवीजन है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ दो कैटेगरीज 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ है ना डिवीजन प्रोसैस ਨੂੰ, क्योंकि ਆਪਾਂ सैल साइकिल ਜਦੋਂ पढ़िया ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि भी सैल साइकिल ਦੇ अंदर आ ਤਾਂ जी एम फेज़ है, दिस इज़ एम फेज़। ये पूरा ਜਿਹੜਾ है ये सारा ये ਆਪਾਂ ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ आई फेज़ है ना, आई फेज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ फर्दर कहता G1 S ਤੇ G2 फेज़। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ एम ਤਾਂ डिस्कस कर लिया, सोमैटिक सैल्स ਦੇ अंदर होने वाला एम, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੈਮੀਟਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਮੀਟਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਦਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਆਹੀ ਐਮ ਹੈ ਬਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव सेल है, एक जर्म सेल है या एक रिप्रोडक्टिव सेल है दैट विल अंडरगो द मीओसिस। क्लियर, मीओसिस हुंदा की है? मीओसिस एक वो प्रोसैस है बेटे जिहदे नाल बॉडी दे अंदर गैमीट्स बनते ने। गैमीट्स की हुंदे ने? अगर आप ह्यूमनस की गल करिए तो मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं एंड फीमेल की बॉडी के अंदर एग्स की फॉर्मेशन होंदी है। जदों ये फ्यूजन होंदी है इन्हां दोनों की तो नैक्सट जनरेशन बनती है। देयर फ्यूजन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नैक्सट जनरेशन। ठीक है, हुण अगर मान लो गैमीट्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ क्रोमोसोम्स ਦਾ नंबर माइटोसिस ਦੀ तरह सेम ही रहे, ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट प्रीवियस क्लासेस ਦੇ अंदर ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ अगर वो सेम रहा then what will be there? फिर ਤਾਂ बेटे सृष्टि ਦੇ अंदर हर एक ਦੇ ਕੋਲ क्रोमोसोम्स ਦਾ नंबर, पेरेंट्स ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ आपस 'ਚ कोई सिमिलैरिटी नहीं, क्रोमोसोम्स ਦਾ नंबर ही चेंज हो ही जा रहा है हर जनरेशन ਦੇ अंदर। ये तो पॉसिबल ही नहीं हैगा सी ना, ਤਾਂ परमात्मा ने की किया इस चीज़ ਨੂੰ कॉन्सटेंट रखने ਲਈ ਜਦੋਂ गैमीट्स ਦੀ फॉर्मेशन करी ਤਾਂ एक प्रोसैस करती दैट इज़ द मीओसिस। मीओसिस के अंदर की होंदा है क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, हर एक दी बॉडी दे अंदर एक सैट, मान लो मेरे बॉडी के जिन्ने भी सैल्स ने हर सैल के कोल जेडे 46 क्रोमोसोम्स ने, मैं आके हमेशा कहा कि वो पेयर्स के अंदर ने, 23 पेयर्स ने। हुण उन्हां 23 पेयर्स चों एक पेयर एक साइड, एक 23 वाला साइड ते 46 का दूसरा 23 वाला साइड, वो दोनों एक मदर की बॉडी चो आए हैं, एक फादर की बॉडी चो आए हैं। यानी कि एक अपने कोल की हो गया स्पर्म, एक अपने कोल की हो गया एग वाला, तो एग ते स्पर्म की हो गए 23 हो गए। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन है जिहड़ी ओहदे लई जिहड़ी प्रोसैस चाहिदी है दैट इज़ कॉल्ड एज द मीओसिस। ठीक है, तो वो प्रोसैस किहड़ी है? दैट प्रोसैस इज़ कॉल्ड एज द मीओसिस। हुण सुनो, मीओसिस है ना जिहड़ी बेटे ये भी सेम है। मान लो कोई भी सैल है जिन्हें मीओसिस करनी है, वो की करूँगा? वो अपनी सेम टू सेम सैल साइकिल नू फॉलो करूँगा। पहला तो ये देखो जी, आप मीओसिस नू समझते हैं। मीओसिस कहती है आ एक मेल दा जर्म सैल है टेस्टिस च है, आ एक फीमेल दा जर्म सैल है जो कि आप कहने ओदी ओवरी च प्रेजेंट है। दोनों ने, एक ने स्पर्म बनाना है, एक ने एग फॉर्म करना है।
ये दोनों मियोसिस करनगे, दोनों फीमेल भी मियोसिस करूगी, मेल भी मियोसिस करूगा। मियोसिस दी प्रोसेस दे एज ए रिजल्ट की होगा, मियोसिस दी प्रोसेस दे एज ए रिजल्ट दोनों दी बॉडी दे अंदर ही हाफ नंबर क्रोमोजोम वाले स्पर्म ते हाफ नंबर क्रोमोजोम वाला एग है जिहड़ा वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, ओके। जिहड़ी फीमेल हुंदी है दी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिस होंगे ने मेल की प्रोसेस नालों, बट मियोसिस तो सेम ही रहिंदी है ना। वो चेंजिस आप +2 च पढ़ांगे, हजे आप मियोसिस पढ़ रहे हैं क्योंकि फीमेल च इक्को ही एग बनता है, मेल च मतलब इक्को ही एग एक्टिव हुंदा है। मतलब आ 4 सैल्स चों एक एग सैल एक्टिव हुंदा है, बाकी 3 सैल्स ने जिहड़े ये खत्म हो जाते हैं। बट ये अपना +2 का काम है, आप +1 कर रहे हैं। फिलहाल आप मियोसिस पढ़ना, आपको ये पता होना चाहिए कि 4 सैल्स बनते हैं। ठीक, तो इत्थे भी 4 सैल्स बन रहे हैं, इत्थे भी अपने कोल 4 सैल्स बन रहे हैं। बट ये चारों जिथों आप शुरू किया सीगा वो तो क्रोमोजोम्स का नंबर लैके चल रहे सीगे 46, लेकिन जदों ये 4 बने तो अपने को हो गया 23, 23, 23, 23। इधर भी सेम हो गया 23, 23, 23, 23। यानी कि ए नू भी आप कहता हैप्लॉइड, इनू भी आपने कहता हैप्लॉइड। ठीक है, जिहड़े पेरेंटल सैल सीगे वो की ने बेटे, वो डिप्लॉइड ने। इधर पेरेंटल सैल्स किहड़े ने, ये भी डिप्लॉइड ने। ठीक है बेटा जी, तो ये डिप्लॉइड सैल्स तो किहड़े सैल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सैल्स। ताई तो देखो बेटे, एक स्पर्म फादर दा 23 है, एक एग मदर दा वो भी 23 है। जदों ये मिलनगे तो वापस की हो जाऊगा 46 बन जाऊगा, जो कि अपनी बॉडी का हर सैल है। तो मियोसिस की प्रोसेस क्यों हुंदी है, तो क्रोमोजोम्स के नंबर नू मेनटेन करन लई, गैमीट्स की फॉर्मेशन लई मियोसिस की प्रोसेस है जिहड़ी वो हुंदी है। ठीक है जी, 1 स्टैप आपां नू क्लीयर हो गया कि मियोसिस भी माइटोसिस की तरह एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिहदे अंदर स्टैप्स का सीक्वेंस चलता है। ठीक है, बट इहदा चेंज की है कि इहदे अंदर गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स के अंदर क्रोमोजोम्स का नंबर पेरेंटल सैल नालों हाफ रह जाता है। इट हैज़ द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोजोम्स दैन द पेरेंटल सैल। ठीक है, पेरेंटल सैल नालों क्रोमोजोम्स का नंबर गैमीट के अंदर की है, हाफ है, जिहदे नाल सारी सृष्टि के अंदर की हुंदा है, आप नैक्सट जनरेशन के अंदर सैल्स के नंबर नू मेनटेन करते हैं। ठीक है जी, तो ये अपने को हो गया जी मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस का मेन फंक्शन की हो गया, मियोसिस का मेन फीचर की है बेटे, मियोसिस का मेन फीचर है बॉडी के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन है जिहड़ी ओनू कराना, दैट इज़ टर्म्ड टू बी एज द मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस वो प्रोसेस है जिहदे नाल गैमीट्स बननगे। ठीक, ओके। तो मियोसिस की डेफिनेशन आपां नू क्लीयर होगी। हुण देखो, जिहड़ी मियोसिस है ना, इस प्रोसेस के अंदर भी सेम टू सेम सब तो पहले सैल साइकिल हुंदा है, क्योंकि आपने कहा सी सैल साइकिल तो चाहे कोई भी सैल है, चाहे वो जर्म सैल है, चाहे वो सोमैटिक सैल है, उन्होंने सैल साइकिल तो फॉलो करना ही पऊगा। ठीक है, हुण देखो आ एक सैल है, आप एक बॉडी कंसीडर कर लें मेल दी या फीमेल दी, प्लांट्स च भी हुंदा बेटे मियोसिस। ठीक है, आपने आ सैल कंसीडर कर लिया, आ रहा मेरा सैल साइकिल। हुण ये सैल की करते हैं, मियोसिस करनी है। पहले लास्ट क्लासिस के अंदर आप सैल कंसीडर करते रहे, आप क्या माइटोसिस करूगा, हुण ये मियोसिस करूगा। मियोसिस दे अंदर सैल साइकिल होगा सेम, पहले ए सैल एंटर होगा G1 दे अंदर, फिर ये सैल होगा एंटर S दे अंदर, फिर ये होगा G2 दे अंदर। G1 दे अंदर आपने क्या सी प्रोटीन्स ते कुछ ऑर्गेनल्स ने जिहड़े वो डबल हो जाते हैं। S दे अंदर आपने क्या सीगा DNA डबल हो जाता है, तो G2 दे अंदर आपने क्या सीगा रिमेनिंग ऑर्गेनल्स एंड रिमेनिंग प्रोटीन्स ने जिहड़े वो डबल हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर, ओके है। तो ये अपना हो गया जी सैल साइकिल हो गया। हुण ये सैल कित्थे एंटर कर गया, ये सैल इत्थों दी चलदा 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 इत्थे पहुँच गया G2 दे एंड च। हुण ये कहंदा मैं तो जी मियोसिस करनी है, हुण मैं माइटोसिस नहीं करनी क्योंकि मैं तो जर्म सैल हाँ। इन्हें अपने आप नू मियोसिस दे अंदर एंटर करा लिया, दिस इज़ मियोसिस। दिस टाइम M इज सेड टू बी मियोसिस। क्लियर, दिस टाइम M इज सेड टू बी मियोसिस, क्योंकि सैल केड़ा है वो
मेरे कोल किहड़ा सैल है, दैट इज़ द जर्म सैल ऑफ द बॉडी। क्लीयर, ओके, डन। ठीक है, हुण आ जाओ, हुण जिहड़ी मियोसिस है ना, ये कुछ कॉम्प्लीकेटेड प्रोसैस है। क्यों, उहदा कारण की है, ये कॉम्प्लीकेटेड क्यों है? पहला तो कॉम्प्लीकेशन है कि ये सुनो, फिर उहदा कारण देखते हैं। जिहड़ी मियोसिस माइटोसिस आपां ने सिंपल पढ़िया कि आ माइटोसिस है जी, आ इहदे 4 फेजेस ने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। 4 फेजेस हो गए। सैल खुश है, कहता मेरे को तो 4 फेजेस ने, मैं फटाफट पूरे कर ले, मैं तो 1 तो 2 च डिवाइड हो गया। ठीक है जी, हो गया। हुण आ जाओ बेटे, जिहड़ी मियोसिस है ना, ये कहती मैं तो कॉम्प्लीकेटेड हाँ बई, मैं तो क्योंकि अपने क्रोमोसोम्स का नंबर बराबर रखना ही नहीं हैगा, मैं तो पेरेंटल मैटरनल ते पैटरनल क्रोमोसोम्स ही अलग कर दूंगी। ठीक है जी, चलो जी, मियोसिस क्यों कॉम्प्लीकेटेड है? मियोसिस के अंदर ना जी की कॉम्प्लीकेशन है, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, 2 पार्ट्स के अंदर, उन्होंने आपां कहने आ मियोसिस 1 एंड सैकेंड नूं आपां कहने आ मियोसिस 2। ठीक, मियोसिस 1 है जिहड़ी, ये फरदर वही 4 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। हुण अपने को आ जाओ जी मियोसिस 2। Meiosis 2 is further divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। 2 प्रोसेसेस ने। ठीक है, 2 किवें? आ एक जर्म सैल है, ये चलिया, इन्हें मियोसिस 1 की, ये जी 2 च डिवाइड हो गया, ये कोल क्रोमोसोम्स का नंबर सी 46, इन्हें की किया, अपना क्रोमोसोम्स का नंबर कर लिया 23। क्लीयर, ये किवें होया, अगे 23 नाल की हुंदा है, ये आपां हुण डिटेल च डिस्कस करांगे, बट फिलहाल उन्होंने शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म च सुनो। 46 सीगा, इन्हें 23 कर लिया। हुण अगे इस प्रोसेस नूं जदों 23 च डिवाइड होया, तो मैं इहनूं कहता मियोसिस 1। हुण ये सैल फरदर फिर डिवाइड होंदे ने, ये फिर फरदर 23 के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। टोटल 4 सैल्स बन गए। पहला फर्क तो मियोसिस ते माइटोसिस का ही हो गया कि मियोसिस च लास्ट च टोटल 4 सैल्स बनते हैं, माइटोसिस च लास्ट च 2 सैल्स बनते हैं। ठीक है, इत्थे जिहड़ी प्रोसेस हुई, इनू मैं क्या माइटोसिस 2। ठीक है, हुण जिहड़ी मियोसिस 1 है ना, इनू आपां कहने आ रिडक्शनल डिवीजन। याद रखना है, मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन हो रही है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो रहा है, रिडक्शनल। जिहड़ा मियोसिस 2 है, इहदे अंदर तो सेम नंबर रह रहे हैं ना, 23 तो 23 रह रहे हैं, 23 तो 23 रह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। सेम नंबर रह गया तो इक्वेशनल डिवीजन हो गया। ठीक है जी, बट ओवरऑल आपां माइटोसिस नूं क्या सी इक्वेशनल, मियोसिस नूं कहने आ रिडक्शनल। ओवरऑल क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो आपां 46 तो चले सी, लास्ट च तो 23 मिल रहे हैं ना, तो ओवरऑल मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है जिहड़ा वो पेरेंटल सैल नालों इहदे अंदर रह जाता है। ठीक है, हुण ये तो आपां नूं पता चल गया भी ये कॉम्प्लीकेटेड प्रोसैस है। ओके जी, क्योंकि ये अंदर तो जी 2 फेजिज हो रहे हैं। पहला ये मियोसिस 1 करता है, फिर ये मियोसिस 2 करता है। मियोसिस 1 है जिहड़ा वो भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के अंदर डिवाइडेड है। फिर मियोसिस 2 है जिहड़ा ये भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के अंदर डिवाइडेड है। उत्थे 1 लगाता, इत्थे 2 लगाता। बट रीजन की है, क्यों कॉम्प्लीकेट किया गया इनू, वट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? हुण आपां रीजन देखते हैं। रीजन की है? रीजन है बेटे, देखो, अगर मान लो इहदे अंदर रिडक्शन ना होए, इहदे अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुंदी है रिकॉम्बिनेशन। रिडक्शन का तो मैं दसता, रिडक्शन क्यों हुई
क्योंकि पेरेंट्स का अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा तो हर जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाऊगा, विच इज़ नॉट सो पॉसिबल। ठीक है, रीकॉम्बिनेशन एक वो प्रोसैस है बेटे जिदे अंदर जदों क्रोमोसोम्स हाफ होंदियां ने ना तो मैटरनल ते पैटरनल क्रोमोसोम्स एक दूसरे के उपर चढ़ के नवे कॉम्बीनेशन बना लेंदियां ने। क्योंकि मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर मेरा 23 वाला सैट मेरे फादर वाली साइड तो है, मेरा 23 वाला सैट मेरी मदर वाली साइड तो है। ठीक है जी, क्लियर। मेरे अंदर दोनों के गुण ने, लेकिन ਜਿਹੜੀ अपनी नैक्सट जनरेशन है वो अंदर मिक्सड करैक्टर्स आ जाते हैं ना। मेरे भी आ गए, आप कहने कुछ फीचर बच्चे के नानी नाल मैच करते हैं, कुछ फीचर मामी नाल मैच करते, मामू नाल मैच करते हैं, कुछ फीचर बुआ नाल मैच कर रहे होंगे ने, तो वी आर डिफरेंट। ठीक है, आप डिफरेंट तो वो प्रोसैस चलती है मियोसिस 1 के अंदर, उन्होंने कहते हैं रीकॉम्बिनेशन। अगर रीकॉम्बिनेशन ना हुंदा तो फिर की हुंदा, फिर हर फैमिली के अंदर दो सिस्टर्स ने, मान लो सपोज कि भी मैं ते मेरी सिस्टर असी दो हाँ। ठीक है, मेरी तो वो शक्ल सेम होनी सी, किसी को पता नहीं चलना सी। मान लो मैं किसी दे स्लैप लगाया, पिटना उन्ने सीगा, है ना, कि वो तुहाडी कुड़ी है जिहड़ी ਉਹ ਇਹਨੂੰ मार के चली गई। मतलब एग्जैक्टली आई लगा लो कि हर फैमिली के अंदर हर कोई सिमिलर हो जाता, कोई भी चेंज नहीं होंदा। हुण देखो आप ब्रदर सिस्टर हाँ, ठीक है, मान लो सपोज मेरा ब्रदर है तो मैं हाँ, या मेरी सिस्टर है तो मैं हाँ, वी आर डिफरेंट। ठीक है, हुण असी सिस्टर्स हाँ, बट साडा जिहड़े फीचर्स ने देखण नाल उन्हां नूं देख के ये तां किहा जा सकदा है कि साडी शक्ल मैच करदी, असी दोनों सिस्टर्स हाँ या असी दोनों ब्रदर्स हाँ। ठीक है, या असी दोनों ब्रदर सिस्टर हाँ, सिबलिंग्स, बट एग्जैक्टली तो सेम नहीं होंदा ना। ठीक है, तो चेंजेस लेके आना, रीकॉम्बिनेशन फॉर्म करना, वो इसका मेन पर्पस सीगा दुनिया के अंदर कन्फ्यूजन नू ना लीड करना। दैट इज़ वाई रीकॉम्बिनेशन अकर्स ओवर हियर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर जनरेशन के अंदर चेंजेस आन, एंड चेंज इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। ठीक है, दैट इज़ वाई मियोसिस इज़ कॉम्प्लीकेटेड। पहला आप दसिया मियोसिस इज़ कॉम्प्लीकेटेड, हुण मैं दस रही हूँ वाई मियोसिस इज़ कॉम्प्लीकेटेड, ये भी आपां नूं पता चल गया। ठीक है जी, क्लियर। हुण आ जाओ बेटे, जिहड़ी मियोसिस है उहदे अंदर आपां ने ये डिस्कस कर लिया कि सैल साइकिल हो गया, सैल साइकिल हो गया, सारे ऑर्गेनल्स डबल हो गए, सारे प्रोटीन्स डबल हो गए, एवरीथिंग इज़ डबल्ड, तो हुण वो सैल एंटर कर गया मियोसिस दे अंदर। केड़ा सैल एंटर किया सीगा? जर्म सैल एंटर किया सी। यू ऑल नो सैल केड़ा है? जर्म सैल है, जिहड़ा सैल मियोसिस करूगा। क्लियर। हुण आ जाओ बेटे, स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी कहती है कि वो सैल एंटर कर गया मियोसिस दे फर्स्ट पार्ट दे अंदर, जिन्हों मैं कहा मियोसिस 1। जिहड़ा मियोसिस 1 है, इनू भी मैं कहा कि मियोसिस 1 फर्दर डिवाइडेड है into प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सीक्वेंस सेम रखना है। ठीक है जी, मैंने उल्टा पुल्टा करता, बोलन लगे हो गया, अदरवाइज द सीक्वेंस विल रिमेन द सेम। ठीक है, प्रोफेज 1। हुण इहदा प्रोफेज 1 है ना, क्योंकि उन्हें रिकॉम्बिनेशन करना है, वो अपने आप को होर कॉम्प्लीकेट कर लेंदा है। प्रोसैस ईजी है, बस एक बारी कॉम्प्लीकेशन समझ आ गया ना कि की कॉम्प्लीकेशन है, तो ठीक है। जिमें डॉक्टर किसी की बीमारी पकड़ लेंदा है कि हाँ जी आ बीमारी है जी, उस तो बाद जब तक उन्होंने बीमारी नहीं समझ आती उद तक वो टेस्ट करांदा रहिंदा, आ करा लो, है ना। जो एक बार वंस द डिजीज इज़ डायग्नोज तो फटाफट ट्रीटमेंट दे देंगे। यस, तो सिमिलरली इत्थे हुण जिहड़ा प्रोफेज 1 है ना, एक ही कर रहे हैं, इन्हें रिकॉम्बिनेशन करना है, तो वो लिए प्रोसैस नूं लंबा करी जा रहे हैं। वंस द रिकॉम्बिनेशन अकर्स प्रोसैस विल बी ईजी। ठीक है, तो हुण देखो प्रोफेज 1 है ना जिहड़ा, ये फर्दर डिवाइडेड है बेटे 5 स्टेजेस के अंदर। 5 ध्यान नाल नाम याद करने बेटे, मैं एक हो सके तो ट्रिक भी देनी आ याद करने लई। लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज का नाम है, लेप्टोटीन स्टेज। ठीक है, सेकेंड का नाम है जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज। ये सिर्फ प्रोफेज 1 च ही आन गया। ठीक है, थर्ड स्टेज का नाम है पैकेटीन स्टेज। पैची भी लिख देंगे ने, कई बोलते पैचीटीन है, तो दैट इज़ पैकेटीन स्टेज, तुसीं जिवें मर्जी बोल सकते हो। डिप्लोटीन स्टेज, फोर्थ
फिफ्थ इज डायाकाइनेसिस, डायकाइनेसिस, ठीक है। ओके, तो अपने को 5 जड़ियाँ फेजेस ने ये फर्दर डिवाइडेड है बेटे, केड़ा मियोसिस 1, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक है। ओके, तो हुण देखो, हुण मैं दा एक तुहानूं निमोनिक दस दियाँ कि ला जरा पानी दे, ठीक है। वो तुसी अपने हिसाब नाल जो मर्जी बना लियो, ठीक है। तो LZPDD मेन की बन रहा है, LZPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, LZPDD, कोई भी, ठीक है। ला जरा पेन दे, जो मर्जी तुसी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने लर्न कर सकते हो, जो मर्जी वट्सएवर यू वांट टू लर्न इट, तो तुसी उस तरीके दे नाल लर्न कर लियो, ठीक है। तो मैं तुहानूं एक ट्रिक देता, हुण सुनो। हुण सब तो पहले आपां 1 बाय 1 करांगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। हर फेज दी आपां डायग्राम ड्रॉ करांगे, क्योंकि अपना मेन एम्फेसिस की है डायग्राम दे उपर है, ठीक है जी। हुण आपां चलदे हैं अपने डायग्राम वाले पोर्शन तो स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले आपां सेम, मैं इत्थे बेटे सिर्फ एक नाम लिखूंगी, प्रो फेज 1, तो वो स्टेजेस आपां ड्रॉ करांगे। नैक्सट बाकी मैं सब इरेज कर रही हूँ बेटे, क्यों, क्योंकि फिर मेरा बोर्ड छोटा रह जाता है, स्टेजेस ज़्यादा ने। आई जस्ट वॉन्ट कि एक 5 स्टेजेस आप इकट्ठियां क्लीयर करिए, अगर नहीं होगा फिर मैंने इरेज भी करना पऊगा, अदरवाइज आई ट्राई कि आप सब नू 1 शॉट के अंदर देख लिए, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट है बेटे, पहला तो आप बनाने कि एक सैल, जर्म सैल अपने इंटरफेस जो आ रहा है, एक जर्म सैल अपने इंटरफेस जो आ रहा है, तो आपको पता सी ना वो सिचुएशन की सीगी, दी सैल मैम्ब्रेन है, दा साइटोप्लाज्म है, दिस इज CM, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, मैं NM लिख रही हूँ, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोलस, दीज आर डुप्लीकेटेड पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर हो गया, ये डुप्लीकेटेड की हो गया क्रोमेटिन, ठीक है, द क्रोमेटिन मटीरियल है। एक सैल आई फेज चो निकल के आया है, केड़ा सैल है, जर्म सैल है, सेम है, सेम द सैल साइकिल दे अंदर आई फेज है जिहड़ा वो जर्म सैल च भी सेम रहिंदा है, ते वो मेरे सोमैटिक सैल दे अंदर भी सेम रहिंदा, इन बोथ द सिचुएशन सैल साइकिल विल बी सेम टू सेम, ठीक है। हुण आ जाओ बेटे नैक्सट की होया, लेप्टोटीन स्टेज आई, एक बार इनू बनया रहन दिन्ने, लेप्टोटीन स्टेज, क्योंकि आप की डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 दा फर्स्ट है, प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस, ठीक है। सब स्टेजेस दे अंदर फर्स्ट सब स्टेज है लेप्टोटीन, ध्यान नाल सुनियो बेटे, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन दे अंदर की हुंदा है, लेप्टोटीन दे अंदर जिहड़ियां क्रोमोसोम्स ने ना, वो अपने आप नूं सुलझाना शुरू कर दिंदियां ने। सुलझांदियां क्यों ने, उहदा रीजन आपां नूं पता है, एक तो शॉर्ट होने उन्होंने ताकि वो सैपरेट हो जान, ये तो आप माइटोसिस च भी देख लिया सी, पर इत्थे रीकॉम्बीनेशन होना है। हुण इत्थे वो थ्रैड चों सिद्धियां होनियां शुरू हो जांदियां ने, सिद्धियां हो के ते सैकेंड हुंदा, पहला तो सिद्धियां करांगे आपां नूं, लैप्टोटीन दे अंदर तो क्रोमोसोम्स सिद्धियां कर दिंने आपां, ठीक है। लो जी, लैप्टोटीन स्टेज आई ते मेरियां क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां वो सिद्धियां होनियां शुरू हो गया। आ लो जी, दिस इज सैल, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सैल, आ मेरे कोल मेरियां क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां, लो जी ये कंडेंस होनियां शुरू हो गया, ठीक है। डुप्लीकेटेड तो ये ऑलरेडी ने, ठीक है, डुप्लीकेटेड तो ये ऑलरेडी ने। आपां ही करते हैं, आपां 4 बनाने की बजाय 2 ही बनाने ताकि आपां नूं कन्फ्यूजन ना होए। आई एम मेकिंग 1 विद रेड पेन एंड आई एम मेकिंग 1 विद ब्लू पेन, ठीक है। 4 ही बनाने बेटे, 4 4 1 2 2 with red
and I am making 2 with blue. ठीक है, ओके। हुण की हुंदा है, एक क्रोमोसोम्स ने जड़ियाँ, जस्ट वेट बेटे, हाँ, ये सुलझनियाँ शुरू हो गया। एक रेड मैं इधर बना रही हाँ, एक रेड मैं ब्लू मैं इधर बना रही हाँ हजे फिलहाल, ताकि तुहानूं ईजीली समझ आए। क्रोमोसोम सुलझनियाँ शुरू हो गया। सेकंड चेंज की आया, सेकंड चेंज विल बी, सेकंड सेम चेंज है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਐਸਟਰਲ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਚੇਂਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੇਂਜ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ, क्रोमोसोम्स ने अपने आप को कंडेंस करके सुलझाना शुरू करता, सेंट्रीओल्स दूर जाने शुरू हो गए। ठीक है जी, हुण सुनो, हुण इहदे अंदर जिहड़ा सेकंड स्टेप है ना दैट इज इंपॉर्टेंट, जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज दे अंदर की होगा, वट विल बी देयर इन द जाइगोटीन। जाइगोटीन दे अंदर हुण इंपॉर्टेंट है, मैं इन्हां दा कलर पहला सेम सेम बनाता सी ना, मैं फिर चेंज किया, तुसीं नोट भी किया होना ना सब ने कि मैं कलर चेंज करके उन्होंने रैड दे नाल ब्लू करता, ब्लू दे नाल रैड करता। उहदा रीजन की है ताकि तुहानूं समझ आए कि बॉडी के अंदर ना क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां वो आपे कोई किते पई है, कोई किते पई है। मान लो आहा एक न्यूक्लीयस है दैट इज़ जस्ट लाइक द कंट्री। ठीक है, कोई स्टेट कितने है, कोई स्टेट कितने है, वो सारिया क्रोमोसोम्स एक दूसरे के अंदर है। उन्होंने नहीं पता कि असी पे, उन्होंने पता तो है भी असी पेयर च, बट इत्थे उन्होंने कोई मतलब नहीं हैगा। एक नंबर क्रोमोसोम जिथे मर्जी है, उहदा दूसरा एक जिथे मर्जी है। एक 2 नंबर क्रोमोसोम जिथे मर्जी है, उहदा दूसरा 2 किते मर्जी होए। दे आर जस्ट इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर, वो एक दूजे के अंदर उलझियां पईयां ने। हुण इत्थे उन्होंने अपने आप नूं सुलझा लिया, पर हजे भी एक दे सामने एक, 2 दे सामने 2, 3 दे सामने 3, 4 दे सामने 4 नहीं है। तो सैकेंड स्टेज दे अंदर जिन्हों आपां कहने आ जाइगोटीन, उस स्टेज दे अंदर बेटे वट विल बी देयर, जाइगोटीन दे अंदर जिहड़ी पेयरिंग है ना क्रोमोसोम्स दी वो हो जाऊगी। देयर विल बी द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हुण तुहानूं सब नूं टर्म क्लीयर हो गई होनी है, होमोलोगस। आपां फर्स्ट क्लास लगाई सीगी जदों मैं सिर्फ बेसिक्स कराए सी, मैं उदों दस्सिया भी सीगा, मैं कहा सीगा कि मैं बार बार ये टर्म्स यूज़ करूँगी, उन्हां नूं अपने दिमाग 'च बिठा लो। तो होमोलोगस की हुंदियां ने सेम टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक मदर तो 1 आया है, एक फादर तो 1 आया है, वो दोनों एक दूजे के होमोलोग ने, उन्होंने हर जीन हर पॉइंट सेम है, वो दोनों एक दूजे के सामने आके लग जाएंगियां। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द साइनैप्सिस। क्लियर है बेटे? तो सैकेंड जाइगोटीन स्टेज के अंदर आ मेरा न्यूक्लीयस उवें दी उवें ही है, तो इत्थे मेरे कोल की हो जाऊगा बेटे, साइनैप्सिस हो जाऊगी, जिहदे नाल की होगा सेम क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां, आ सेम क्रोमोसोम रेड, आ सेम दे सामने रेड आ गई। ठीक है जी, आ सेंट्रीओल है, जुड़ियाँ हुई ने दोनों थ्रेड्स ने। आ मेरा ब्लू है, आ मेरे ब्लू दे सामने ब्लू आके लग गई। ठीक है जी, क्लियर है? सेम टू सेम क्रोमोसोम्स ने जड़ियाँ वो एक दूसरे दे सामने आके लग गई। आ न्यूक्लियोलस है, आ न्यूक्लियोलस है, आ सेंट्रीओल्स ने जो कि होर ज़्यादा दूर चलियाँ जा रही ने। ठीक है जी, तो आ मेरी सेकेंड स्टेज है दैट इज़ द जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज दे अंदर की होगा बेटे, जाइगोटीन स्टेज दे अंदर जिहड़ा बेसिक प्रोसैस हुंदा है ना, वो 2 क्रोमोसोम्स दी पेयरिंग हुंदी है। वो पेयरिंग नूं मैं की कहनी आ, सच पेयरिंग इज कॉल्ड एज द साइनैप्सिस। ठीक है जी, मैं इत्थे 3-4 टर्म्स लिखूंगी, और टर्म्स तुहाडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल 1-1 मार्क दे नाल या 2-2 मार्क्स दे नाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिखिया, इन्हां दोनों दे विचकार स्पिंडल बन गया। फर्स्ट टर्म मैंने किया साइनैप्सिस। ठीक है, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस नूं मैं कहता पेयरिंग ऑफ, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस
क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। ओके, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स दा वन दे ए दे सामने ए, बी दे सामने बी, वन दे सामने वन, टू दे सामने टू, सी दे सामने सी, थ्री दे सामने थ्री, इस तरीके दे नाल होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे दे आमो सामने आके खड़ियां हो जांदियां ने एंड सच पेयरिंग इज कॉल्ड एज द साइनैप्सिस। क्लियर है बेटे? हुण साइनैप्सिस दे अंदर की है, एक एवें सोचो कि दो क्रोमोसोम्स ने, अगर वो दोनों आराम नाल एक उत्थे पई सी एक उत्थे पई सी और रिलैक्सड सीगियां, उन्हां नूं जदों आपां एक दूजे दे सामने लैके आए तां उन्हां च कोई ना कोई फोर्स तां होऊगी ना, उन्हां दोनों दे अंदर कोई फोर्स है। आ मेरा एक मार्कर उत्थे पिया, एक मार्कर उत्थे पिया, मैंने बहुत जोर लगाया, मैंने दोनों नूं एक दूजे दे सामने लिया के खड़ा करता, तां सच ए काइंड ऑफ प्रोसैस क्रोमोसोम्स दे विचकार, मैं इत्थे उहनूं ड्रॉ करके दिखानी आ मेरी एक क्रोमोसोम है आही आई वाली, आ मेरी दूसरी क्रोमोसोम है, इन्हां दोनों के विचकार एक फोर्स हुंदी है, उस फोर्स दे नाल ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूजे दे सामने बिल्कुल सामने जीन दे सामने जीन इकट्ठे हो जाते हैं। दैट फोर्स दैट इज़ जिहड़ा उत्थे प्रोटीन दा स्पिंडल बनता है बेटे, एक कॉम्पलैक्स बनता है उस जगह ते फाइबर्स दा, उस कॉम्पलैक्स नूं आपां कहने आ साइनेप्टोनीमल कॉम्पलैक्स। दिस कॉम्पलैक्स इत्थे नहीं दिखा रही बेटे मैं, अगर तुसी शो करना तो यू कैन शो इट बाय दिस, ठीक है, पर आप कन्फ्यूज नहीं होना, आप टर्म समझ लें। दिस इज कॉल्ड एज दिस the force which hold them together, the fibers which hold them together is called as, force की दी है, fibers दी ही तो force है, such is called as the synaptonemal complex। की कहते हैं उन्होंने? साइनेप्टोनीमल कॉम्पलैक्स। हुण इत्थे एक होर टर्म दस दी डायाड, ठीक है। डायाड की है या आप कह सकते बाईवेलेंट। बाईवेलेंट की है, आ दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने इको वर्गियां दिख रही ने ना, बाईवेलेंट, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो इको वर्गियां ने दूरों देखिया सेम टू सेम लग रही ने, तो इस जगह ते आपां उन्हां नूं बाईवेलेंट्स कह देने। बाईवेलेंट मतलब इको वर्गे दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बाईवेलेंट्स की तरह वो अपीयर हो रहे हैं, तो बाईवेलेंट की हो गया पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच आर लाइंग टुगेदर, ठीक है, and that is called as bivalent, ठीक है। bivalent is pair of homologous chromosomes which are lying together, मतलब वो कट्ठे लेटे हुए ने, lying together, इको वर्गे ने, सेम टू सेम ने, उन्होंने आपां ने कहता बाईवेलेंट। जिवें आपां इको वर्गे भैन भरावां नूं ट्विन्स कह दिंदे आ ना, तो सेम टू सेम इत्थे हो गया कि ये एक दूजे दे ट्विन्स ने। ये ट्विन्स नूं आपां टर्म नवीं देती, आपां उन्हां नूं की कहता? बाईवेलेंट कहता, ठीक है। ओके, तो दैट अकर्स इन द जाइगोटीन स्टेज। तो जाइगोटीन स्टेज के अंदर जिहड़े होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने बेटे वो साइड बाय साइड पेयर कर जाते हैं, उन्हां दी पेयरिंग नूं आपां कहने आ साइनैप्सिस। साइनैप्सिस के दौरान एक साइनैप्टोनीमल कॉम्पलैक्स बनता है जिहड़ा उन्हां दोनों क्रोमोसोम्स नूं इकट्ठा रखदा है, ठीक है। एक उत्थे जिहड़ी उन्हां दी अपीयरेंस हुंदी है क्रोमोसोम्स दी, दैट इज जस्ट लाइक द बाईवेलेंट, ठीक है। बाईवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है उत्थे, ठीक। ओके, नेक्स्ट है बेटे अपने कोल पैकेटीन स्टेज, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, जिस स्टेज के अंदर रीकॉम्बिनेशन प्रोसैस है जिहड़ी वो हुंदी है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पैकेटीन स्टेज, ठीक है। पैकेटीन स्टेज के अंदर ही रीकॉम्बिनेशनस ने जिहड़े वो बननगे। हुण क्योंकि मैनूं इरेज करना पै रहा बेटे, इट्स नॉट सो पॉसिबल, तो मैं आप जिवें कल मैं तुहानूं पेपर ते क्लास लगाई सीगी, आई विल ट्राई कि मैं इहदी भी डायग्राम्स दी एक क्लास उवें होर लगा लूँगी। तो दैट इज़ पैकेटीन स्टेज। इफ दिस इज़ ओके तो तुसीं तां भी मैनूं दस दिओ। तुसीं अपना नाल जदों मैं करा रही हाँ ना बेटे, अपना एक पेपर पैन लैके बैठ जाओ, नाल डायग्राम ड्रॉ करते रहा करो, नाल जो भी मैं बोल रही हुन्नी हाँ ना कि इस स्टेज के अंदर आ होया, इस स्टेज के अंदर आ होया, आ डेफिनेशनस ने, और नाल नोट डाउन करते जाया करो, ठीक है। अगर लोड़ होंगे तो पॉज भी कर लिया करो चाहे, ठीक है। नैक्सट अपने कोल बेटे ये अंदर है पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन के अंदर की हुंदा है, जिहड़ियां क्रोमोसोम्स ने एक तो वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जांदियां ने, मतलब वो सोहनियां सोहनियां क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर अपीयर होनियां शुरू हो जांदियां ने, ठीक है। मतलब जिहड़ियां क्रोमोसोम्स ने ना इस स्टेज के अंदर, जिहड़ियां साइनैप्स्ड क्रोमोसोम्स ने पैकेटीन के अंदर, दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, ठीक है।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੇਂजेस ਆਏ। ਲੈਪਟੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਾਈਗੋਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਪੈਕੇਟੀਨ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਕੇਟੀਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਟੀਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੇਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਲਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਟਿਬਿਊਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਆਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਸੀਗਾ, ਆ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਵੇਲੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਆਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਇਆਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਆਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਦਿਖੇ। क्रोमोजोम ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ, क्रोमैटिड्स ने ना, आ सिस्टर क्रोमैटिड्स ने, आ भी सिस्टर क्रोमैटिड्स ने, आ दोनों आपस च नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ने। याद है क्लास 1 च डिस्कस किया सी, मैं दोबारा दसूँगी। आह डायड है बट ये 4 क्रोमैटिड्स ने, 1 2 3 4, इधर भी 4 ने, 1 2 3 4। तो 4 नूं आपां की कह दिंदे आ, कहंदे भी दूरों देखो तो वो डायड दिख रहा है, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੈਟਰਾਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਟਰਾਡ, 4 ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ क्रोमोसोम है जो कि सेंट्रियोल तो जुड़ी हुई है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम सी बट ये कोल इहदा डुप्लीकेटेड पार्टनर भी प्रेजेंट है। ये सिंगल क्यों है, ये हैगी इक्को ही क्रोमोसोम है, इहदे कोल डुप्लीकेटेड डीएनए प्रेजेंट। ठीक है, सेंट्रोमीयर तो दोनों जुड़े हुए ने। ओके, आ दोनों आपस च की ने, सिस्टर्स ने, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट ये वर्गा ही एक होर जिहड़ा नीला क्रोमोसोम ये सामने है, ये भी तो ये वर्गा ही है, पर ये क्रोमैटिड्स ते ये क्रोमैटिड्स आपस च आपां ने की किया सीगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ने, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, हुण की हुंदा है, जिहड़े नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ने ना, एक मेरी मदर दा, एक मेरे फादर दा, आ भी सेम, एक मेरी मदर दा, एक मेरे फादर दा, एवें मेरे कोल 23 इधर ने, 23 ही इधर ने। ठीक है जी, 23 क्रोमोसोम्स ने अपने आप को पेयर कर रखे, छोटियां हो चुकियां ने। इस स्टेज के अंदर वो की करदियां ने, रीकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन करदियां ने, जिन्हों आपां की कहने आ क्रॉसिंग ओवर। यानी कि पैकेटीन स्टेज के अंदर मेन की होया, रीकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होई, जिन्हों आपां कहने आ क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के अंदर की हुंदा है, ਜਿਹੜੇ ਆ क्रोमोसोम्स ने, नॉन होमोलोगस क्रोमैटिड्स ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਕॉम्बिनेज एंजाइम्स, ਜਾਂ तोड़न वाला एंजाइम ते जोड़न वाला एंजाइम। तोड़ता कौन है, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। जोड़ता कौन है, लाइगेज एंजाइम। होया कि मैं ब्लू पेन नाल दिखा रही हूँ क्योंकि रेड इज़ क्वाइट लाइट, दैट इज़ वाई। आ देखो, आ ब्लू वाला मैं बाहर कट के दिखाता, आ ब्लू है, आ वाला, आ दूसरा मेरा ब्लू है, ये आपस च नॉन सिस्टर्स ने। इन्हां दे अंदर रीकॉम्बिनेज एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए। रीकॉम्बिनेज एंजाइम्स वो एंजाइम्स ने जो रीकॉम्बिनेशन करनगे। किहड़े-किहड़े एंजाइम ने,
एक एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, एक मेरे को लाइगेज एंजाइम है। ठीक है, ये नाम याद करने हैं। हुण हुंदा की है, एक क्रोमोसोम दा एक क्रोमेटिड दूसरे अपने नॉन सिस्टर क्रोमोसोम दे क्रोमेटिड दे ऊपर इंटरमिंगल कर जाता है। ठीक है, मतलब वो ऊपर क्रॉस कर जाता है, कुछ एवें दी सिचुएशन। लेट मी शो इट बाय माई फिंगर्स। आ मेरी एक क्रोमोसोम है, आ इहदा एक क्रोमेटिड है, आ इहदा दूसरा क्रोमेटिड है, आपस च सिस्टर्स ने। आ मेरी आही सेम दूसरी क्रोमोसोम है, आ इहदे दोनों क्रोमेटिड्स ने। आ की होया, आ एवें कर लेंदे, एवें। ठीक है, ये एक दूसरे दे ऊपर एवें आ जाते, एवें होगा कि इत्थे आ एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये की करनगे, मेरी इस उंगल नूं तोड़ के इहदा उपर वाला पार्ट जिन्ना ये क्रॉस होया है, जिन्ना ये क्रॉस होया है ओने नूं तोड़ के इहदे वाले पार्ट नूं, आ वाली फिंगर दा फर्स्ट वाला पार्ट इहदे उपर लग जूगा, इहदा पार्ट टुट के इहदे उपर लग जूगा। बट फिलहाल उन्होंने क्रॉस कर रखे है। ठीक है, क्रॉस वाली सिचुएशन नूं आपां कहने आ रीकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर। बट जिहड़ा उत्थे वो एक्स बनिया है, एक्स बनिया है, दिस एक्स इज कॉल्ड एज कियाज़मेटा फॉर्मेशन। दिस एक्स इज कॉल्ड एज डार्क पॉइंट। देखो जो मैं एक चुन्नी के उपर दूसरा लड़ लै जा, आ मेरा एक लड़ है, आ मेरा दूसरा है, मैं दूसरे के उपर लै जा, आ क्रॉस हो गए ना, ये डार्क हो गया ना पॉइंट, इत्थे प्रोसेस चल रही है, एंजाइम्स एक्टिवेटेड ने। तो इस सिचुएशन नूं मैं कहनी आ कियाज़मेटा फॉर्मेशन। दिस इज कियाज़मेटा। क्लियर है बेटे? तब पैकेटीन स्टेज के अंदर डायाड दिखिया, टेट्राड दिखिया, तो मेरे को जड़ियाँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने होमोलोगस क्रोमोसोम्स दियाँ, वो दोनों ने रीकॉम्बिनेशन बना लिया। रीकॉम्बिनेशन हुंदा की है, दो क्रोमोसोम्स आपस च अपनिया सैगमेंट्स नूं शेयर करनगियां। किहदी हेल्प नाल शेयर करनगियां? एंजाइम्स दी हेल्प दे नाल शेयर करनगियां। तो हुण आपां इहनूं इहदे अंदर दिखाइए इसे प्रोसैस नूं, तां पैकेटीन स्टेज दे अंदर रीकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन है जिहड़ी ओह हुंदी है। ठीक है, तो इत्थे रीकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन आ लो जी, आ मेरी रेड, रेड दे उपर रेड इंटरमिंगल होगी। ठीक है, लाइट है अपने या मैं इनू ब्लैक नाल दिखा दिंदी हां बेटे, यू कैन मैनेज इट। तो आप इनू ब्लैक नाल दिखा लैंदे हां क्योंकि एक दूसरे दे उपर चले जाएंगे। ओके, एक दूसरे दे उपर चले गए। आ मेरा ब्लू है, आ ब्लू दे उपर ब्लू आ गया। इत्थे जिहड़ा एक्स बनिया ये कियाज़मेटा है, एक्स इज कियाज़मेटा। प्रोसैस इज रीकॉम्बिनेशन। किहदी हेल्प नाल होई? रीकॉम्बिनेज एंजाइम्स दी हेल्प नाल होई। किहड़े एंजाइम्स ने? एंडोन्यूक्लिएज एंड लाइगेज। एंडोन्यूक्लिएज तोड़ूगा, इन्हां दोनों दे पार्ट्स नूं तोड़ दूगा, एंड लाइगेज इहदा पार्ट इहदे उपर चिपका दूगा, इहदा पार्ट इहदे उपर चिपका दूगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द what I have is that is called as the we can say is crossing over। ठीक है जी, हुण देखो क्लियर है बेटे? आ हुण क्रॉस ओवर कर रही ने, हजे इन्हां दे सैगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे ने। ठीक है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कदों हुई? पैकेटीन दे अंदर हुई। बट वो दोनों जुदा कदों होणगे? अड अड कदों होणगे? चिपकणगे। मतलब देखो क्रोमोसोम्स ने एक चीज़ याद रखनी, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ हैड टू हैड नहीं होंगी कि हैड ते पैर ते हो, इत्थे किते भी हो सकती है, इत्थे इत्थे विचकार भी। वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स ते, वो अपना +2 का आर्टिकल है। फिलहाल अपन ये समझने कि क्रॉसिंग ओवर है कि हुण देखो एक क्रोमोसोम के जीन्स उहदे उपर लग गए, दूसरी दे उहदे उपर लग गए, तो मैटरनल पैटरनल क्रोमोसोम्स ने अपने ही जीन्स नूं शेयर कर लिया। तो इस करके बच्चे दे अंदर दोनों फैमिलीज़ दे फीचर्स ने जिहड़े वो आ जाते हैं। ठीक है बेटा जी, तो अपने कोल आ हो गया जी क्रॉस ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर तो बाद जिहड़ी नैक्सट स्टेज है वो है मेरी बेटे डिप्लोटीन। डिप्लोटीन दे अंदर की हुंदा? डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हुंदी है। डिसजंक्शन दा मतलब की हुंदा है कि जिहड़ियां आ क्रॉस होइयां पईयां सीगियां, ये क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां इन्हां नूं सैपरेट भी तो करना है, दोनों चिपकियां ही थोड़ी रहणगियां। तो इन्हां नूं सैपरेट करन दे प्रोसैस नूं आपां कहने आ डिसजंक्शन। ठीक है, तो जिहड़ा वो कियाज़मेटा बनिया सीगा, उस कियाज़मेटा तो की हुंदा? क्रोमोसोम्स हौली हौली
एंजाइम्स की हैल्प के नाल सैपरेट आउट होनिया शुरू हो जांदियां ने। ठीक है, किहड़े पॉइंट के अंदर सैपरेट होणगियां? डायाकाइनेसिस। पैकेटीन तो बाद आया बेटे डिप्लोटीन, सॉरी डायाकाइनेसिस नहीं डिप्लोटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन। आ मेरा डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन वाला सेल, सेल के अंदर आ न्यूक्लियस है। ठीक है जी, आ हुण मैं डायाकाइनेसिस दिखाऊंगी। इस स्टेज के अंदर की हुंदा है बच्चे? इस स्टेज के अंदर हुंदा है डाया, वी हैव इज डिसजंक्शन। स्टेज का नाम है डिप्लोटीन, स्टेज इज डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस इज नेक्स्ट स्टेज। तो इत्थे हुंदा है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, डिस मतलब टुटना, किहदा? जिहड़ा जंक्शन बनिया होया सी, जिहड़ा जंक्शन बनिया है उस जंक्शन का ब्रेक हो जाना, जो कियाजमैटा है उस कियाजमैटा का ब्रेक हो जाना। हुण ध्यान नाल देखियो, आ एंजाइम सी जिहड़े उन्होंने एक्ट किया, आ क्रोमोजोम ब्रेक हो गई, आ भी ब्रेक हो गई, दोनों आपस च अलग अलग हो गई। आ मेरिया ब्लू वालियां क्रोमोजोम्स ने वो दोनों आपस च सैपरेट आउट हो गई। हुण आपां शो किवें करांगे बेटे? इत्थे आपां डार्क कर दिंने आ इहदे पॉइंट नूं कि इहदा पॉइंट इहदे उपर लग गया, आपां डार्क कर दिंने आ इहदे पॉइंट नूं। हुण इत्थे भी मैं डार्क करता, इत्थे इहदा ब्लू लग गया, इत्थे इहदा ब्लू लग गया। ठीक है जी, तुसीं इत्थे कोई होर कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट जे कलर्स नाल फिर कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ वाई। ठीक है, तो ये अपना इत्थे इहदा पार्ट लग गया, ये मेरा इहदा पार्ट आ गया, ये इहदा पार्ट आ गया, इहदा। हुण वो कियाजमैटा तो क्रोमोजोम्स ने जिहड़ियां वो पूरी तरह अलग अलग होनियां शुरू हो जाणगियां। तां क्रोमोजोम्स दी इस स्टेज नूं आपां की कहने आ, जदों क्रोमोजोम्स ने जिहड़ियां वो पूरी तरह मतलब सैपरेट हो जाणगियां हुण इस स्टेज के अंदर, तो कुछ क्रोमोजोम्स इस जगह ते एवें भी अपीयर हुंदियां ने। कुछ क्रोमोजोम्स क्योंकि उन्हां दा डीएनए कुछ एवें दी फॉर्म च अपीयर होना शुरू हो जाता है, तो उन्हां नूं लैंप ब्रश क्रोमोजोम्स कहंदे, लैंप ब्रश, क्योंकि उन्हां दा डीएनए एवें दी अपीयरेंस लै लैंदा है। तो ये चाहे ना करियो बेटे, ये जस्ट मैं तुहाडी नॉलेज ऐड करन लई दस्सिआ, बट जस्ट क्रोमोजोम्स ने जिहड़ियां वो डिप्लोटीन दे अंदर सैपरेट आउट हो जांदियां ने। जिहड़ा कियाजमैटा सीगा उत्थों दी वो क्रोमोजोम्स ने एक दूसरे नूं पकड़ रखिया सीगा, हुण वो दोनों आपस च सैपरेट आउट हो गईयां। सैकेंड चेंज की आया, जिहड़े अपने इहदे अंदर की सीगे, जिहड़े मेरे सेंट्रोमीयर सीगे वो दोनों पूरी तरह पोल्स ते पहुँच गए। ठीक है, दिस इज़ वन पेयर ऑफ सेंट्रोमीयर एस्ट्रल रेज, अनदर पेयर ऑफ सेंट्रोमीयर एस्ट्रल रेज। ठीक है, आ लो जी, ये दूर दूर आ गए। ठीक है, क्लीयर, ये दूर दूर आ गए, आ इन्हां दे माइक्रोटिब्यूल्स हो गए। न्यूक्लियोलस सी ना जिहड़ा हुण वो डिसअपीयर होना शुरू हो गया, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। क्लीयर, हुण आ जो डायाकाइनेसिस फिफ्थ स्टेज के अंदर की होगा। हुण जिहड़ा मेन प्रोसैस सीगा जो मेरा मियोसिस करना चाहता सी वो तो मेरा हो गया, मेन प्रोसैस तो होगी, रिकॉम्बिनेशन हो गया, नवे कॉम्बीनेशनस बन गए। हुण आपां सेम उवें ही चलांगे जिवें आपां पहले चलदे आ। हुण की होगा, नाउ वट विल बी देयर, हुण मेरा न्यूक्लियस है जिहड़ा ओदा एपरेटस, ओदी मैंब्रेन है जिहड़ी दैट विल स्टार्ट टू रप्चर। न्यूक्लियोलस है जिहड़ा वो ब्रेक होना, न्यूक्लियोलस विल स्टार्ट टू डीजनरेट। ठीक है, हुण आपां सेम इत्थे चलदे आ। हुण की होगा, वट विल बी देयर नाउ, जिहड़ा मेरा न्यूक्लियर एपरेटस है, न्यूक्लियर मैंब्रेन वो रप्चर होनी शुरू हो जूगी। न्यूक्लियर मैंब्रेन विल स्टार्ट टू रप्चर, सेंट्रीओल्स पूरी तरह मार्जिन ते आ गए, आ इन्हां दे स्पिंडल्स हो गए। ठीक है जी, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू हो गया, दो डॉट्स लगाइया ने, इत्थे 4-5 सीगे। न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर, क्रोमोजोम्स ने जिहड़ियां वो होर ज़्यादा कंडेंस हो गईयां। इनू आपां कहने टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब हुण क्रोमोजोम्स बिल्कुल कंडेंस हो गईयां, हुण वो सैपरेशन लई तैयार ने। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्मिनलाइजेशन। मतलब जिहड़ा मेरा प्रो फेज़ है बई वो टर्मीनेट हो गया, हुण वो खत्म होने वाला है, हुण अगला फेज़ है जिहड़ा उन्होंने शुरू किया जाए। ठीक है जी, तो इत्थे की होया, न्यूक्लियर मैंब्रेन विल स्टार्ट टू रप्चर। ठीक है, क्रोमोजोम्स दे विल बिकम मोर शॉर्टर,
ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਰੀਚ ਐਟ ਦ पोल्स। ठीक है जी, तो अपने को आ चेंजेस आए। डायाकाइनेसिस, क्रोमोसोम्स कंडेंस अगैन ताकि उन्होंने एक जड़ा करैक्टरिस्टिक साइज़ है, सैपरेशन वाला साइज़ है, वो साइज़ बन जे। तो हुण उन्होंने कंडेंसेशन जी बिल्कुल टाइट कंडेंसेशन है वो होगी। इस करके आप इस प्रोसैस नूं कहने हैं टर्मिनलाइजेशन, क्योंकि ये अंदर जिहड़ा अपना क्रॉसिंग ओवर वाला प्रोसैस सीगा वो हो गया, वो टर्मीनेट करो तो हुण एनवैल्प नूं ब्रेक करो ताकि वो प्रोटीन्स नूं आपां यूज़ कर सकीए, न्यूक्लियोलस नूं डिसअपीयर कर दो। क्लीयर है बेटे? तो ये अपना की होया सिर्फ तो सिर्फ प्रोफेज 1 ऑफ मीओसिस 1। ठीक है, क्लीयर है? हुण आपां सारियां स्टेजिस नूं इकट्ठा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो समझ आया? हजे आपां मैटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 नहीं डिस्कस करांगे बेटे, क्योंकि मैं अज बहुत नवीं नवीं टर्म्स सिखाइया ने थोनों। वो टर्म्स लिख रही हाँ, पहला तो मैं इत्थे पहला तो टर्म्स देख लो। आपने पहली टर्म पढ़ी साइनैप्सिस, थोनों पता होनी चाहिए है। फिर मैं पढ़ाई थोनों बाईवेलेंट, बाईवेलेंट पता होना चाहिए। साइनैप्टो नीमल कॉम्पलैक्स पढ़ाया, ये पता होना चाहिए। उस तो बाद आ जो मैंने पढ़ाया डायाड, टेट्राड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ बेटे कियाज़मैटा फॉर्मेशन की हुंदा है, कियाज़मैटा फॉर्मेशन की हुंदा है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन की हुंदा है। फिर बेटे टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन की हुंदा है। ठीक है जी, आ सारिया टर्म्स क्लीयर होनिया चाहिए ने। उस तो बाद सारिया स्टेजेस के नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट इज लैप्टोटीन स्टेज, किहदे च कर रहे हैं? मीओसिस 1 द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ला जरा पानी दे, ला जेड एल जेड पानी मतलब पैकेटीन, दे दो बारी, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है जी, ओके। फर्स्ट स्टेज के अंदर की पहला की सीगा अपने को, मैं छोटी छोटी डायग्राम्स बनाऊंगी। आ सेंट्रीओल्स डुप्लीकेट होए पे ने, आ मेरा क्रोमेटिन है, आ न्यूक्लियोलस है। ये किहड़ा सी? आई फेज वाला सैल सीगा। ठीक है, हुण इहदे तो जदों सैल अगे गया तो उन्हें की कीता, उन्हें अपनिया क्रोमोसोम्स नूं जिहड़ा वो पेयर जिहड़ियां क्रोमोसोम्स उलझियां बैठियां सी उन्हां नूं सुलझाना शुरू किया तो ये सेंट्रीओल्स दूर जाने शुरू हो गए। ठीक है, उस तो बाद की होया बेटे लैप्टोटीन तो बाद जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स ने पेयरिंग कर ली। जो सेम मैं सिर्फ ब्लू कलर दिखा रही हाँ, जो सेम क्रोमोसोम्स ने वो एक दूसरे के सामने आ गए, दो ही बना लो। ठीक है, हुण वो सेंट्रीओल्स होर दूर चले गए, इत्थे पेयरिंग होगी, साइनैप्सिस होगी, बाईवेलेंट दिखने शुरू हो गए। पैकेटीन के अंदर डायाड ते टेट्राड बन गया, ते नाले आ क्रोमोसोम्स होर कंडेंस होके इन्होंने एक दूसरे नूं पेयर अप कर लिया। ठीक है, वो सेंट्रीओल्स होर दूर चले गए, क्रॉसिंग ओवर हुई, कियाज़मैटा बनया। कियाज़मैटा बनन तो बाद की हुंदा बेटे, फिर एक क्रोमोसोम सैपरेट होना चाहदियां ने, तां अगली स्टेज के अंदर की हुंदा है, नैक्सट स्टेज के अंदर डिसजंक्शन। इत्थे डेफिनेशन के अंदर एक डेफिनेशन होर ऐड कर लो, डिसजंक्शन। अगली स्टेज के अंदर वो पूरी तरह सैपरेट हो गया, एक दा ब्लू पार्ट दूसरी दे ब्लू पार्ट के उपर लग गया। ठीक है, इन्हां दे उपर लग गया। ये सेंट्रीओल्स होर दूर चलिया गई, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू हो गया। नैक्सट स्टेज के अंदर जी लो जी जिहड़ा न्यूक्लीयर एपरेटस है वो ब्रेक होना शुरू हो गया, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया। क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई, तो जिहड़ियां मेरिया एस्टर्स ने, जिहड़ियां मेरिया सेंट्रीओल्स ते एस्टर्स ने वो पूरी तरह पोल्स ते आके रेडी ने। ठीक है बेटा जी, तो आ अपने कोल मीओसिस 1 दा प्रोफेज 1 है जिहड़ा ये कंप्लीट हो गया बेटे। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी होगी, वैसे भी बहुत सारिया टर्म्स ने, तुसी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप आराम नाल चलांगे। तो तुसी बेटे इनू सिर्फ अज प्रोफेज 1 है जिहड़ा
वट काइंड ऑफ द बुक्स यू हैव, नोट्स यू हैव, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋ ਫੇਜ਼ 1 ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚੇ, ठीक है। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ज़्यादा ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ, ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 5 ਸਟੇजेस ਤੇ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂਰ ਡਾਊਟਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਟੇजेस ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਊਟਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਈ ਟੇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ, 2 ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੈਟਾ ਫੇਜ਼ 1, ਐਨਾ ਫੇਜ਼ 1, ਟੀਲੋ ਫੇਜ਼ 1, ਪ੍ਰੋ ਫੇਜ਼ 2, ਮੈਟਾ ਫੇਜ਼ 2, ਐਨਾ ਫੇਜ਼ 2 ਐਂਡ ਟੀਲੋ ਫੇਜ਼ 2 ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।